एक छोटे से शहर में एक गरीब परिवार रहा करता था, जो रोज फल खरीद और बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट भर रहा था। अमित उस परिवार का मुखिया था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका एकमात्र बेटा ललित था। अमित रोज 100 रुपए के फल खरीद कर लाता और उसे 200 रुपए में बेच देता। उन 200 रुपयों में से वह अगले दिन के लिए 100 रुपए फल खरीदने के लिए पहले निकाल कर रख लेता और फिर बचे हुए 100 रुपए से अपने घर का खर्च पूरा करता। ऐसे ही उसकी गुजर बसर चल रही थी। उसे कभी कभी भविष्य की चिंता होती थी कि कभी किसी आकस्मिक खर्च की अगर ज़रूरत आई या महंगाई बढ़ गई तो उसकी व्यवस्था वह कैसे करेगा। वह जब भी कुछ अतिरिक्त पैसे इकट्ठा करता था, कोई न कोई आवश्यकता भी आ जाती थी। ईश्वर की कृपा से कोई विशेष समस्या नहीं आई और ऐसे ही समय गुजरता गया। एक दिन उसके बेटे का विवाह हो गया। परिवार का खर्च बढ़ गया, किंतु आय की व्यवस्था वैसी ही थी। अमित ने एक दिन अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। तुम चाहो तो जो काम मैं करता आ रहा था उसे ही संभाल सकते हो या फिर कोई और धंधा करके जीवन चला सकते हो। मेरे धंधे को ही अगर चलाना चाहो तो उसका सबक ले लो कि प्रतिदिन 100 रुपए के फल ले आना और उनको 200 रुपये में बेचना। इतना अवश्य याद रखना कि पहले उन 200 रुपयों में से अगले दिन के धंधे के लिए 100 रुपये निकालने के बाद ही खर्च के लिए रुपए निकालना है। जो भी खर्च करना है वो मुनाफे के पैसे से ही करना है। कभी भी अगले दिन के व्यापार के लिए बचाए जाने वाले पैसे में से कोई खर्च मत करना। इसी सबक को याद करके मैंने अपनी जिंदगी काटी है और तुम्हें भी बता रहा हूँ। अब मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा और लौटने पर अपने गुरु के पास रहूंगा। कभी कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए और कुछ समाधान ना मिले तब मेरे पास आना, वरना छोटी मोटी समस्या खुद से ही सुलझा लेना। बेटे ने व्यापार का सूत्र समझकर पिता को आश्वस्त किया कि वह उनकी आज्ञा का पालन करता रहेगा। फिर अमित निश्चित होकर अपनी धार्मिक यात्रा पर निकल पड़ा। अब उसका बेटा भी वैसा ही करता जैसे अमित ने बताया था। उसकी जिंदगी शांति से गुजरने लगी थी। एक दिन अमित के बेटे ललित की पत्नी ने रात्रि होने पर उससे मिठाई खाने की इच्छा बताकर ले आने को कहा। ललित सोचने लगा कि अगर मिठाई खरीदनी होगी तो खर्च के रुपये तो आज समाप्त हो चुके हैं, परंतु अब पत्नी ने कुछ खाने को आज कहा है तो उसे पूरा करना भी उसी का दायित्व है। उसने अगले दिन के व्यापार के लिए रखे 100 रुपयों में से ही मिठाई खरीद लाने की योजना बनाई। उसने सोचा कि 10 रुपये में से कुछ नहीं होगा और मिठाई ले आया। उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई, किंतु उस दिन उसके 110 रुपये खर्च हो गए थे और अब 90 रुपये ही व्यापार के लिए बच पाए थे। वह अगले दिन 90 रुपयों के ही फल ले आया और 180 रुपये में बेच दिया, किंतु 100 रुपये का उसके घर का खर्चा नियमित था, तो अगले दिन के धंधे के लिए केवल 80 रुपये ही बच पाए। अगले दिन ललित 80 रुपये के फल लाया, जिसे 160 रुपये में बेचने पर 100 रुपये घर का खर्च निकालने पर अब 60 रुपये ही बच रहे थे। 60 रुपये देखकर अब ललित को चिंता होने लगी। वह सोचने लगा कि कल 60 रुपये के फल लाकर 120 की बेचूंगा तो घर का खर्च 100 रुपये निकालकर केवल 20 रुपये ही बचेंगे। अब उसे पत्नी को मिठाई खिलाने के लिए अपने धंधे की राशि खर्च करने का निर्णय लेना गलत लगने लगा। उसने पहले नहीं सोचा था कि केवल 10 रुपये की मिठाई
इतनी महंगी पड़ जाएगी। उसने अपने पिताजी का सबक याद आने लगा कि सबसे पहले फल को खरीदने के लिए रुपये को अलग रखना, लेकिन उसने तो उसमें से 10 रुपये खर्च करके गलती कर दी है। अब आने वाले कल की सोचकर ललित को नींद नहीं आ रही थी। कोई और उपाय न देखकर उसे फिर अपने पिताजी की कही यह बात भी याद आई कि जब बहुत बड़ी मुसीबत आए तो मेरे पास आना। रात को ही ललित अपने पिता से मिलने निकल पड़ा। पिताजी को उसने सारी बात बता दी। बेटे की बात सुनकर अमित पहले तो नाराज हुआ, फिर बोला, अब लौटकर घर जा और घर में सबको बोलना कि आज सब मिलकर लक्ष्मी माता का निराहार व्रत रखेंगे, जिससे लक्ष्मी जी की कृपा होगी। अमित के बेटे ललित ने ऐसा ही किया और घर जाकर सबको अगले दिन व्रत रखने के लिए कहा। फिर वह 60 रुपए के फल लाया जो 120 रुपए के बिके। घर पर सबका व्रत होने से घर का खर्च कुछ नहीं हुआ। अगले दिन वह उन पूरे 120 रुपए के फल ले आया। अब उन्हें बेचने से 240 रुपए की आमदनी हो गई और उसमें से 100 रुपए खर्च निकालने पर भी ललित के पास 140 रुपए बचे थे। जब उसने इन 140 रुपए के फल लेकर उन्हें 280 के बेचे तो घर का खर्च निकालकर सोहन के पास 180 रुपए बचे थे। अब ललित की आमदनी बढ़ती जा रही थी। अब वह मिठाई भी ला सकता था। धीरे धीरे वह बेहतर जिंदगी जीने लगा। इस तरह पिता की सलाह ने ललित की जिंदगी ही बदल दी। असल जिंदगी में हर कोई अमित और ललित है। अपनी इच्छाओं को मारना ही व्रत है। लोगों को ऐसे ही मिठाई खाने का मन करता है, अर्थात गाड़ी, घर, दैनिक आनंद की जिंदगी में जरूरत के पैसे बिना आमदनी को सोचे ही खर्च कर देते हैं और फिर जिंदगी वहीं ठहर जाती है। अगर हम कुछ समय के लिए अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में कर लें तो आगे की जिंदगी बेहतर हो सकती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलना। साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज ऐसी अच्छी सीख भरी कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली एक ऐसी अच्छी कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।